उत्तर प्रदेश में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। ओबीसी की सीटों को सामान्य मानकर चुनाव कराने के आदेश पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर 31 मार्च तक रोक लगा दी है। इसे लेकर योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने न्यूज आर्क लखनऊ ब्यूरो हेड से खास बातचीत की। इस दौरान मंत्री निषाद ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं। यह फैसला सरकार के हित में आया है। इसके साथ ही उन्होंने कई मुद्दों पर चर्चा की। आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी टाइम दिया है। हमारे साथ बात करने के लिए मंत्री संजय निषाद जी हैं। लगातार ओबीसी आरक्षण की बात हो रही है। विपक्ष कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव नहीं कराया और हाई कोर्ट से रोक लगी थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस पे थोड़ा राहत दी है, क्या कहें? मैं तो सरकार को धन्यवाद दूंगा। सरकार पीछे के साथ खड़ी है और यहाँ कोर्ट में विसंगति पिछड़ी थी, उसकी वजह से कोर्ट ने टिप्पणी की उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट ने, और सुप्रीम कोर्ट ने उसे टिप्पणी को स्वीकार किया और कहा नहीं, बिना आरक्षण के चुनाव नहीं होना चाहिए। आरक्षण भी लागू करो और टाइम पर चुनाव भी करो। तो मैं तो कोर्ट को भी धन्यवाद दूंगा, अपनी सरकार को, मुख्यमंत्री को धन्यवाद दूंगा। हमारी सरकार हमेशा पिछड़ों के साथ है। अभी तक तो आप विपक्ष में थे और सरकार में नहीं थे, अब सरकार में भी हैं। लगातार भी आप भी आरक्षण की बात करते आए हैं, चाहे वो मल्ला हो, केवट हो, निषाद हो, राजभर हो, तमाम ऐसे हैं जिनका आप न्याय दिलाना चाहते हैं। कितना समय और लगेगा? आप तो सरकार में हैं, मंत्री भी हैं। जब रोग थोड़ा बढ़ जाता है तो थोड़ा उसे ठीक होने में टाइम लगता है। एक गोली खाने से तुरंत नहीं हो जाता है। तो ये रोग 70 साल नहीं, अंग्रेजों और मुगलों का दिया हुआ रोग है। उसने कानून बना के उजाड़ा था। 70 साल से इन सरकारों ने भी इन्हें ऐसा भेदभाव, ऐसा लेखना, ऐसा उसको विसंगति पैदा कर दी कि इतना उसके अंदर गलतियां हो गई हैं कि उसे जो है उस विसंगति को दूर करने में थोड़ा समय लग रहा। मैं तो बधाई दूंगा प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को, नड्डा साहब को, मुख्यमंत्री को कि उस हमारे इस मामले को संज्ञान में लिया है और उन्होंने वादा किया। कोर्ट में पहले फंसा था तो कोर्ट ने डायरेक्ट कर दिया दिल्ली से होना। दिल्ली में माननीय मुख्यमंत्री जी ने 20 दिसंबर 2021 को लिख दिया कि भाई देखो, अब बताओ आरजीआई की केवट, डॉक्टर संजय कहा था केवट मल्ला मझवार अनुसूचित जात के हकदार हैं। 1961 में इनकी गिनती होती थी, सेंसस मैनुअल में है, संविधान में मझवार है, तो हुआ और मझवार बताओ। तो उन्होंने लिख के दे दिया सामाजिक न्याय मंत्रालय को कि भाई आप नोडल विभाग सामाजिक न्याय मंत्रालय, हमारे यहाँ डॉक्टर संजय ने जो कागज दिया जो कहते केवट मल्ला मझवार है वो सही है, लिखित है, हमारे यहाँ मैनुअल है। उत्तर प्रदेश में इनकी गिनती होती थी तो सामाजिक न्याय मंत्री ने भी बोल दिया कि नहीं, मझवार 1950 से है और मझवार कम्युनिटी के जितने भी सदस्य मेंबर हैं उनसे अनुसूचित जात का उनकी जांच कराई जाए, उनको दिया जाए। आज गृह मंत्री जी ने आश्वस्त किया कि नहीं, इस मछुआ समुदाय के जो मामले हैं वो जल्दी निस्तारित हो जाएंगे और इस समुदाय के साथ बना। तो हम तो इस जो विसंगति है आरक्षण की, हम तो बहुत पहले से उठाते रहे। आई लोग मानते नहीं ना, साथ देते हैं। आपकी तस्वीरें भी आ रही, प्रधानमंत्री से भी मिलने हैं, गृह मंत्री से भी मिलने हैं, तो क्या आश्वासन मिला और कितना समय लगेगा? अब तो बहुत मजबूती से कोई कानून ला के पास करके हो जाना चाहिए था। जैसे हमें बेईमान वाला नहीं चाहिए, संविधान वाला चाहिए। और संविधान में जो लिखा है उसे लागू करने की प्रक्रिया होती है। आप समझ गए? जैसे यही हम कैबिनेट में पास हो गया कि मछुआ समुदाय के लिए मुख्यमंत्री संपदा योजना, निषाद राजबोट योजना, मछुआ कल्याण कोष की स्थापना हो गई, पैसा भी बजट में लाट हो गया। लेकिन संवैधानिक प्रक्रिया देखो, 9 महीने से सचिवालय में स्टेबल ये सब जांच परख दुनिया का बनता है, तो उसी तरीके से ऑफिशियल वर्कर शुरू हो गया और निश्चित रूप से बहुत जल्द इस मछुआ समुदाय के लिए, उसके लिए 13 जनवरी 2013 को हमने संकल्प लिया था। उस संकल्प में हर साल हमारे लोग संकल्प लेते हैं। इस बार 13 जनवरी 2023 को गोरखपुर में मत्स्यनाथ की धरती पर, माननीय गुरुनाथ की पावन उस भूमि पर सभी प्रदेश और देश के मछुआरे आ रहे हैं और संकल्प लेने आ रहे हैं। जिस तरीके से मैंने अपने कैरियर से संन्यास लिया था और संकल्प लिया था कि ये इनको हिस्सेदार बनाएंगे, इनके हक हिस्से दिलाएंगे, उसके लिए जितने भी कार्यकर्ता हैं वो 13 तारीख को गोरखपुर में आ रहे हैं। गोरखपुर चलो, ये आवाज चल रहा है। लगातार संकल्प लेते आए हैं संजय निषाद जी और प्रदेश सरकार में मंत्री भी हैं। 13 जनवरी को एक बड़ा सम्मेलन करने जा रहे हैं। मछुआ समुदाय को अनुसूचित जाति में शामिल करने का इनका जो आंदोलन था वो पहले से चलता आ रहा था, अब सरकार में है। बहुत जल्दी मछुआ समुदाय को सूची में लाया जाएगा और जो इनकी मांगे हैं वो भी पूरी होगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं और लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मिलकर अपने समुदाय की बात उठाते आए हैं। कैमरामैन शहनवाज के साथ साहिद सिद्दीकी, न्यूज आवर, लखनऊ।